हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लें, वीडियो को फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपका अपडेट मिलते चले। बात करेंगे JSS या लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम का। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 को हिंदी व्याकरण के लगातार हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं और इसमें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन और संज्ञा और सर्वनाम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनने वाला है उसको देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो भी पहले से हिंदी पढ़ चुके हैं और जानते होंगे तो आपका एक रिवाज हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिवीजन बेंच है जो फटाफट हम लोग देखते चलेंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम को करेक्ट कर लेंगे। कई बार होता है कि पेपर 1 में हल्का से ले लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन पेपर 1 को हल्का मत लीजिए। पढ़ाई लगातार जारी रहे और लगातार इसी चैनल पर आप लोग अपडेट रहिए ताकि पेपर 1 को हम लगातार, चाहे व्याकरण के कोई पार्ट हो या पैसेज हो, उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के, चाहे वह अनुभूति हो या कल्पित, बोध करने वाले विकार शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब साधारण भाषा में कहा जाए तो संज्ञा उसे हम कहते हैं जिसे किसी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो या भाव के आदि का बोध हो रहा हो। ठीक है, जैसे मोहन, मोहन क्या है? व्यक्ति है। आगरा क्या है? स्थान है। स्त्री क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, पुस्तक क्या है? वस्तु है। मूर्खता क्या है? भाव है। इस प्रकार हम देखेंगे कि संज्ञा इसी ही कहते हैं, यानी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के जो बोध कर रहा हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, सारा चीज़ कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले, ध्यान रखिएगा, फटाफट वीडियो आते रहेगा। इसमें 5 भेद होते हैं। पहला भेद की बात किया जाए तो पहला भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द में किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो रहा हो, जैसे राम, रांची। ठीक है, व्यक्ति का भी बोध हो रहा है जैसे राम, और रांची क्या है? स्थान का भी बोध हो रहा है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। सिर्फ व्यक्तिवाचक में सिर्फ व्यक्ति का ही बोध नहीं होता है, व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी बोध हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आखिर संज्ञा और सर्वनाम जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम फटाफट इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा में होता है कि जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु, नारी, मनुष्य, देश, नदी आदि। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो जाति मतलब क्या होता है? जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जैसे किसी पशु का बोध हो रहा है। ठीक है, पशु मतलब समझ रहे हैं, पार्टिकुलर ये नहीं बोला गया कि बछड़ा है, किसी बाघ है, शेर है, हाथी है, ऐसे तो नाम नहीं बोला गया। मतलब आपको सिर्फ पशु बोला गया है। इसका मतलब पशु में जितने भी आते हैं, जानवर में जितने भी कैटेगरी में आते हैं, सारा का यहाँ हम बोध कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में आपका बहुत सारा आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, स्त्री आएगा, पुरुष आएगा। ठीक है, देश, देश में कितने कंट्री है, ठीक है, कितने राज्य हैं, ये पर्टिकुलर राज्य और कंट्री के बारे में बात नहीं किया गया, सिर्फ बोलेगा कि कंट्री, देश। ठीक है, देश आपका भारत देश भी हो सकता है और भारत के अलावा विदेश देश भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ लिख दिया देश। मतलब ये सिर्फ जाति का यानी संपूर्ण जाति का ही बोध हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत क्या है, ठीक है, तो आप बोलिएगा सर भारत तो एक देश है। ठीक है, तो ये क्या है? जाति व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है। तो आप बोलिएगा सर भारत तो एक देश है, तो यहाँ पर आप व्यक्तिवाचक में लगा देंगे, है ना। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक में आपका रांची भी आएगा, क्लियर है। लेकिन जब देश लिखा जाएगा ना तो आप जो है जातिवाचक में टिक लगाइएगा, क्लियर है। अगला देखिए, भाववाचक। भाववाचक संख्या, जिस शब्द में किसी व्यक्ति या पदार्थ का स्वभाव, गुण, भावना प्रकट हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या क्या होना चाहिए कि किसी व्यक्ति में, है ना, जिस शब्द में किसी व्यक्ति का बोध हो रहा हो या किसी पदार्थ का या स्वभाव का या गुण का या भावना का प्रकट हो रहा हो उसे हम
भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सरलता, मधुरता, चतुरता, सजनता, लिखाई पढ़ाई, ये सब आपको भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा में अगला जो चौथा नंबर है वो समूहवाचक, जिस शब्द में से किसी व्यक्ति या पदार्थ के समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, यानी गुट का बोध हो रहा है, ग्रुप का बोध हो रहा है। जैसे समिति, समिति क्या होता है, कमिटी बनता है, 5 आदमी 10 आदमी मिलकर एक कमिटी का निर्माण करता है, तो एक का क्या होता है, वो समूहवाचक होता है। ठीक है। वर्ग, सभा, टोली, ये सब क्या होता है, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला जो बात करेंगे 5वें नंबर में वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है। और नहीं लिखना चाहते तो फटाफट आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। इस वीडियो से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, 3 क्वेश्चन तो मिलना ही है। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द में किसी धातु हो या लिक्विड का बोध हो रहा हो उसे हम द्रव्य होते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या होता है, लोहा एक क्या धातु है, धातु भी क्या होगा, द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है। पीतल द्रव्यवाचक, सोना द्रव्यवाचक, चांदी द्रव्यवाचक, पारा द्रव्यवाचक। ठीक है, क्लियर है। तो 5 हम लोग अभी देखें किसका, संज्ञा के भेद। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे साधारण एक बालक है, लड़का है, बच्चा है, युवक है, पुरुष है, बूढ़ा है, ये सब क्या जातिवाचक है, जातिवाचक है। और अभी हमने क्या बोला, हमने अभी क्या बोला कि जिसे किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जाति का, जैसे बालक, लड़का, बच्चा, युवक, पुरुष, इस प्रकार से बोला गया। इसमें पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बोला गया, किसी स्थान का भी नाम नहीं बोला गया, इसलिए ये जातिवाचक है। अब जातिवाचक से सीधा भाववाचक कैसे बनाएगा, जैसे बालक का हो जाएगा बालकपन, लड़का क्या हो जाएगा लड़कपन, बच्चा क्या होगा बचपन, युवक का क्या होगा यौवन, पुरुष का क्या होगा पुरुषतम, बुढ़ापा क्या होगा, बूढ़ा का क्या होगा बुढ़ापा। तो ये सब हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति या पदार्थ का स्वभाव, गुण, भावनाओं का प्रकट होता है, उसे हम बोलते हैं भाववाचक। क्लियर है। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा कि आप जातिवाचक संज्ञा लिखा रहेगा और भाववाचक संज्ञा आपसे बदलने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। संज्ञा से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं, फटाफट बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से पूछा जा रहा है। एक तो अर्थ के विचार से यदि पूछेगा तो 5 भेद होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर यदि भेद पूछा जाएगा, है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा सर 3 प्रकार के भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए शत्रुता, एक है ऑप्शन में शत्रुता। ठीक है। तो ये शत्रुता भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो शत्रुता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा लंबाई, यहाँ पर ऑप्शन पर दिया है लंबाई, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा होगा। वहन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन भाववाचक संज्ञा यहाँ दया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो। एक मिनट दया तो है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर नाम बोला गया है। जैसे हम लोग बोले ना, स्त्री पुरुष, किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम यदि बोला जाए, किसी स्त्री, ठीक है, यदि मनुष्य स्त्री लिखा जाए ना तो आप बोलिएगा जाति, बट उसके अंदर यदि स्त्री पुरुष, ठीक है, वर्ग, लड़का लड़की, इस प्रकार से नाम यदि बोला जाए तो आप इसको भाववाचक संज्ञा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको लगाइए टिक। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे पूछा रहा है कि व्यक्तिवाचक कौन सा संज्ञा है। देखिए पहाड़, पहाड़ क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहाड़ क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहाड़ क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने क्या बताया, किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो रहा, सिर्फ व्यक्ति और स्थान का बोध होता है। ठीक है।
तो पहाड़ क्या हो जाएगा, पहाड़ क्या हो जाएगा, पहाड़ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, पहाड़ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्लियर है। आम ये भी आपका नहीं है, गाय ये भी नहीं है, यमुना होगा। यमुना क्या है, एक स्थान का नाम है। और हमने अभी बात किया कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो और कोई स्थान हो, तो यमुना क्या एक स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो, उसे हम उसे क्या कहते हैं। धर्म, गुण और अवस्था का ज्ञान हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, फटाफट कमेंट में दे सकते हैं आंसर। तो देखिए, रामचरितमानस जातिवाचक है, नहीं है, इसको हटाइए। डाकिया, क्या ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है, डाकिया, तो आप बोलिएगा बिल्कुल जातिवाचक है। ठीक है। मिठास, ये आपका भाववाचक संज्ञा है, गोष्ठी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन दरवाचक संज्ञा है। दरवाचक मतलब अभी हम बात किए, दरवाचक मतलब क्या होता है, किसी धातु या द्रव्य का ही बोध होता है। ठीक है, तो घी, कृष्ण, यौवन और कक्षा। कक्षा में क्या होता है, समूहवाचक होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, समूहवाचक, समूहवाचक होता है। ठीक है, यौवन क्या होता है, ये भाववाचक होता है, भाववाचक, ये भाववाचक होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर, यदि कृष्ण देखा जाए तो कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, तो आप बोलिएगा ये आप व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जो घी जो है वो दरवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, बताना है कौन सा संज्ञा है। क्रोधित, क्रोधी, क्रोध और क्रुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। क्रोध क्या होता है, एक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर है। आप देखते हैं हम लोग सर्वनाम, फटाफट रिवाज करते हैं। देखिए, सर्वनाम आते हैं, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम आया, उसे खाना दो। ठीक है, इस वाक्य में राम क्या है, संज्ञा है, क्योंकि राम क्या होता है, हमने क्या बोला कि राम हो या किसी वस्तु को स्थान हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो ये क्या है, संज्ञा है राम। राम के स्थान प्रयुक्त शब्द है ना, उसे सर्वनाम है। ठीक है, जैसे राम आया, उसे खाना दो, तो राम के स्थान प्रयुक्त शब्द जो बना उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। हमने अभी बात किया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के हिसाब से, व्युत्पन्न के, विचार के 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहले यदि बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के स्थान का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला या कहने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ये एक वचन या बहुवचन में होता है, जैसे मैं, मुझको, हम, हमें आदि, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, अब देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम जो होता है, जैसे सुनने वाले के मध्य जो होगा, माध्यम होगा, उसे हम पुरुषवाचक बोलते हैं। जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष, जो सुनने वाले के को मध्यम पुरुष। ठीक है, जैसे तू, तुम, आप। ठीक है,
और थर्ड में जो होता है अन्य पुरुष सर्वनाम होता है, जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष सर्वनाम करते हैं। ठीक है, जैसे यह, ये, वह, वे, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से कह रहे हैं। तो ये 3 प्रकार से भेद होते हैं किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन का है। ठीक है, अब नीचे में आइएगा तो दूसरा में आइएगा तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक या निश्चय जानकारी होती है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ और वहाँ, यहाँ का प्रयोग निकट के वस्तु के लिए और वहाँ का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर क्लियर कहा जा रहा है, ठीक ठीक विषय के बारे में एक निश्चित जानकारी लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे यह, ये, वह, वे, ये सब क्या हो रहा है, फिक्स जानकारी आपको पता मिल रहा है, उसे हम निश्चयवाचक संज्ञा, है ना, सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझते हैं तो यह अनुज का भाई है, वह रोटी जली है, मतलब क्लियर आपको पता चल जा रहा है कि रोटी जल चुकी है, वह अनुज का भाई है, ये भी आपको ठीक ठीक से जानकारी आपको मिल जा रहा है निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब थर्ड में जो होता है वो अनिश्चित वाचक होता है। ऑप्शन नंबर ये थर्ड जो भेद होते हैं सर्वनाम के वो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध ना करे, जो फिक्स वस्तु का बोध ना करो, ठीक है, उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे इसके भी 2 जो है रूप होते हैं, जैसे कोई और कुछ। कोई कुछ कहीं भी आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, सेंटेंस में या वाक्य में कोई और कुछ, तो आप समझिएगा कि अनिश्चित सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर नहीं तो कोई देख लेगा। यहाँ पर देखिए कोई शब्द का आया है प्रयोग, इसका मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई आया या कुछ आया, ये दोनों चीज़ नोट करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम को आप पहचान पाइएगा। इसके अलावा कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर कुछ लोग आए थे, यहाँ पर देखिए कुछ का भी प्रयोग हुआ है। तो कुछ हो, कोई हो, कुछ हो या कहीं हो। और एक चीज़ याद रखें कि कहीं हो, कुछ भी हो, सेंटेंस में यदि वाक्य में कहीं आपको देखने को मिले कोई, कुछ और कहीं, ठीक है, तो उसे आप अनिश्चित सर्वनाम टिक लगाइएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला 4th नंबर में जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से एक शब्द या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है, ठीक है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 2 रूप होते हैं, जैसे जो या सो। जो सो कहीं भी देखें तो आप आंसर लगाइएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसा करेंगे, जैसा करेंगे, देखिए जैसा करेंगे, जो करेंगे वैसे भरेंगे, जैसा करेंगे वैसे भरेंगे, तू जो भी दोगे सो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। देखिए सो का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जे का भी प्रयोग हो रहा है, जो या जे का। ठीक है, ये आपका संबंध जो है बनाता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बीच में, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अगला जो सर्वनाम की 5वां नंबर जो भेद होते हैं उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके भी 2 रूप हैं पहचानने के लिए, जैसे कौन या क्या या कहाँ, या आपसे रहे या इस प्रकार से प्रश्न बना रहे तो आप आंसर लगाइएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए यदि समझ दें तो आपके घर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से प्रश्न भी लगा हुआ है तो आप इसे भी पहचान सकते हैं, या कौन यहाँ पर लगा रहा है तो डायरेक्ट आप प्रश्नवाचक सर्वनाम में लगा सकते हैं। ठीक है, तू क्या खा रही हो, तू क्या खा रही हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो 6ठा नंबर में आता है उसे हम बोलते हैं नीचवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है लेकिन उसके
द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको आप पहचानिए कैसे? जैसे कहीं भी सेंटेंस में, वाक्य में यदि आप लिखा रहे तो आप समझिएगा कि निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। जैसे आप एग्जाम्पल थ्रू से आप समझ सकते हैं कि आप भला तो जग भला। आप बोलिएगा सर ये तो संबंधवाचक है, नहीं, आप भला तो जग भला, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हो रहा है, आप। तो हमने क्या बोला कि जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हो रहा है उसे हम निज सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 6 सर्वनाम के भेद देखा। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कैसे कैसे पहचानिएगा? तो देखिए पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक। ठीक है, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, पहला में पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कैसे पकड़िए? इसमें 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम होता है जो बोलने वाला या कहने वाला हो, उसे उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, मुझको, हम, हमें। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है? जो सुनने वाला हो, सुनने वाले को मध्य जो होता है उसको हम पुरुष को कहते हैं मध्य पुरुष। जैसे तू, तुम्हें, तू, आप, इस प्रकार से पूछे तो मध्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब किसी वस्तु या किसी विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे ये, वे, है ना, इस प्रकार से। दूसरा नंबर होता है निश्चय। दूसरा नंबर होता है निश्चय। ठीक है, निश्चय को आप कैसे पहचानिएगा? निश्चय मतलब यहाँ, वे, वह, ये शब्द कहीं भी मिले तो आप टिक लगा दीजिएगा निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चय यदि रहे तो कैसे पहचानेगा? तो आप यहाँ पर कोई, कुछ, कोई कुछ रहे, ठीक है, कोई रहे या कुछ रहे तो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? इसमें जो, जे, सो ये रहे तो आप समझिएगा ये आप बात हो रहा है संबंधवाचक में। उसके बाद होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, 5वां नंबर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को कैसे समझिएगा? जहाँ पर आपका कौन, सेंटेंस में कहीं भी कौन, क्या और कहाँ ये शब्द लिखा रहे तो आप आंसर लगाइएगा प्रश्नवाचक में। ठीक है, और उसके बाद 6ठा में आता है निजवाचक। कैसे पहचानिएगा? निजवाचक में आपको लिखा रहेगा आप, सिर्फ आप लिखा रहेगा, कहीं भी सेंटेंस में यदि आप दिखाई दे तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कैसे एग्जाम में पूछेगा। चलिए, तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेज होते हैं? तो 4, 5, 6 और 7। तो आंसर मारिएगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, इस वाक्य में मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो एक निश्चयवाचक है। ठीक है, हमने अभी क्या बात की है? हमने अभी क्या बात की है कि ये, वे, ठीक है, एक निश्चित हो, फिक्स हो। जैसे मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, यहाँ पर फिक्स हो रहा है काम, ठीक ठीक हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, यह मेरी कंप्यूटर है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का बोध करता है? यह मेरी कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स बात हो रहा है कि यही है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको फिक्स बात हो रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि दूध में कुछ पड़, है ना, देखिए दूध में कुछ पड़ा था। रेखांकित पद जो होता है वो क्या है? निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है या संबंध या अनिश्चितवाचक है? आंसर हो जाएगा अनिश्चितवाचक है। कुछ पढ़ा है, हमने क्या बोला था? अनिश्चितवाचक में आपको कैसे पहचानना है? कोई, अनिश्चितवाचक मतलब होता है कोई, कुछ, कोई, कुछ। ठीक है, ये शब्द यदि आपसे कहीं दिखाई दे, ठीक है, सेंटेंस में कहीं भी, जैसे दूध में कुछ पड़ा था,
तो क्या होगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो परिश्रम करेगा सो पास करेगा। इस वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोध कर रहा है, जो का भी और सो का भी। हमने अभी बात किया कि कहीं भी आपका जो और सो दिखाई दे तो आप बोलिएगा सर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो और सो कहीं भी आपको दिखाई दे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे होगा, वो 3 भेद होते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, ये आपको बोलने वाला होता है। सुनने वाला तू, तुम, आया, ठीक है। मध्य वाला होता है उसे, अन्य वाला क्या होता है, यह या वे, ठीक है। बाकी निजवाचक में होता है फिक्स, ठीक है, यहाँ, वे या मैं, ठीक है। जैसे यह अनुज का भाई, वह रोटी जली, तो ये फिक्स हो रहा है निश्चयवाचक में। और निज मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको आप का सिर्फ होता है, जैसे आप भला तो जग भला, आपका शब्द हो रहा है, इसका मतलब निज होता है। लेकिन संबंध में जहाँ जो और सो का प्रयोग हो रहा है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे, बाकी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आई थिंक हमें मालूम है कि आप क्वेश्चन से नहीं छूटना चाहिए। चलिए, इसी प्रकार से लगातार अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू।